गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 संधि, जिसके अंतर्गत कल के वीडियोस में मैंने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और स्वर संधि के पार्ट्स को पढ़ाया था। उनमें से हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इन 3 संधियों को पढ़ा दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि क्या होती है देखें। जब ई या ई का मेल, देखिए अभी तक स्वरों का स्वरों से मेल हो रहा था और अभी भी स्वरों का स्वरों से ही मेल है, लेकिन विजातीय स्वर आ गए। पहले सजातीय थे, ठीक, जैसे दीर्घ संधि में सजातीय स्वर थे, आ या के बाद आ या आ, ठीक, ई या ई के बाद ई या ई। और इसके अलावा वृद्धि संधि में और इसमें भी विजातीय स्वर थे। और इसमें देखें यण संधि में क्या होता है, जब ई या ई का मेल, अभी तक देखा आपने कि आ या आ के बाद अगर ई या ई आए तो ए, है ना, आ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ, ये पढ़ा था हमने गुण संधि में। वृद्धि संधि में हमने पढ़ा था जब आ या आ के बाद कोई स्वर ए आए तो ए, ठीक है, या ओ आए तो ओ। और अब इस संधि में हम लोग पढ़ेंगे कि जब ई या ई का मेल, यानी इधर ई देखना है, आ नहीं देखना है, ई या ई का मेल किसी विजातीय स्वर से होता है तो या, यानी ई का क्या हो जाता है या, और ऊ का हो जाता है वा, ठीक है। जब ई या ई का मेल किसी विजातीय स्वर से होता है तो या ऊ या हो जाता है, ऊ या ऊ का मेल किसी विजातीय स्वर से होता है तो वो वा हो जाता है, तथा री का मेल किसी विजातीय स्वर से होता है तो वह रा हो जाता है, ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने इसे उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। जब ई या ई का मेल किसी विजातीय स्वर से होता है, यानी ई या ई का मेल या ई से नहीं, कोई भी स्वर हो सकता है, यहाँ पे या हो सकता है, यहाँ पे आ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इधर स्वर आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा या में, और उसके नीचे हलंत। इसका क्या मतलब है कि ये जो व्यंजन दिख रहा है या, ये स्वर रहित है, ठीक है। फिर ऊ या ऊ का मेल भी किसी विजातीय स्वर से होता है तो वहां पर ऊ या ऊ और जो विजातीय स्वर इधर होगा उसको मिलकर वाह हो जाएगा, और वाह भी स्वर रहित है। री का मेल किसी विजातीय स्वर से होगा तो इधर रा हो जाएगा, ठीक। अब उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं जैसे हमने उदाहरण लिया यदि प्लस अपि, ठीक है। अब हम कैसे संधि बनाएंगे। यदि में ई है ना, यही तो रूल है कि ई हो अगर इधर तो ये ई हमने ले लिया, ठीक। तो दा हमारा कैसा हो गया, स्वर रहित यानी हाफ, ठीक है ना। और इधर प्लस क्या है, आ, हमने इधर आ ले लिया, तो ई के साथ कोई भी स्वर मिला दो तो या होना है, ठीक, ये या हो गया। अच्छा, मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर इधर आ है तो भी और यदि आ या है तो भी कोई भी यहाँ पर वर्ण होगा, यदि ई के साथ इसको मिलाएंगे तो या ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए संधि क्या बन गई, देखिए या, ठीक है, और ये जो ई हमने ले ली थी तो ये बचा दा, ठीक है। तो दा जो है हमने लिख लिया कैसा, हाफ है, तो ऐसा ही लिख लिया स्वर रहित, ठीक, या द्या। और जो ये या आया ये हमने लिख लिया, ठीक, और ये पा, ये तो हमने ले ही लिया था, ये बचा पा हमारे पास, और ई की मात्रा तो यद्यपि, ठीक है ना, ई वाला। और एक और देखते हैं, जैसे हम लोग कहें नदी प्लस आगमन, ठीक। अब देखें क्या बनेगा। अब ई हमने इससे ले ली, यानी ई की मात्रा बड़ी ई थी, ये हमने ले ली, प्लस इसका हमने आ ले लिया, दोनों मिलकर क्या बना, या। और ये दा कैसा बचा, स्वर रहित, हमने यहाँ लिख लिया। अब क्या बनेगा, ये ना, और ये आधा दा है, ये दा लिख दिया, और फिर ये या है ना, और मात्रा कौन सी लगी है, आ की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नद्या गमन, ठीक, नद्या। ये देखिए ई प्लस या, तो यहाँ पर आ की मात्रा भी तो हम लगा देंगे या, ठीक है ना, तो नद्या गमन, ठीक है ना। ये गमन हमने वैसे उतार दिया जैसा था, नद्या गमन, ठीक। तो इस आधार पर इसको हमने बना दिया, ठीक है, नद्या गमन। और चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हमने ई के बाद आ लिया है और उसमें आ की मात्रा है, पूरा आ, तो यहाँ पे आ ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ई के बाद या था तो या, और ये बड़ा आ है तो ये मात्रा तो हमें लगानी पड़ेगी, इसको हम अलग लिख सकते हैं। जैसे हमने ई के बाद आ मिलाया, लेकिन जो इसकी मात्रा है वो भी लगेगी, इसलिए देखिए नद्यागमन पे वो लगी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखें ई या ई के बाद ऊ या ऊ आता है तो क्या हो जाता है, वाह।
कैसे हो जाता है, एक हम लोग वाह वाला उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे सु प्लस आगत, ठीक है ना। अब इसका हमने ऊ ले लिया, ठीक, प्लस इसका हमने आ ले लिया, तो क्या बचा, क्या हुआ, वाह, ठीक। आया के बाद आ, ऊ के बाद यदि आ आता है, कोई भी विजातीय स्वर आता है तो ऊ का वाह हो जाता है। हम लोग को यही देखना है, इधर ई है तो या हो जाएगा, इधर ऊ है तो वाह हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये सा आपका स्वर रहित हो गया। क्या बना, हमने जब लिखा तो आधा सा, ठीक, ये वाह, और ये आ की मात्रा तो रहेगी ना, हम यहाँ पे आ लेते हैं और जो मात्रा है ये हमें लगानी ही पड़ेगी, स्वागत, ठीक है। ये स्वागत हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से हमने बताया था, अगर ई या ई के बाद कोई विजातीय स्वर तो या होता है ना, और ऊ या ऊ के बाद कोई विजातीय स्वर तो वाह होता है, री के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो रा होता है। तो एक हम लोग रा वाला देखते हैं कि कौन सा होगा, कि रा कैसे होता है। तो देखें, पितृ प्लस आलय, यहाँ पे देखिए री है और री का क्या हो जाएगा, रा, हमने बताया था ना। तो यहाँ पे ये री प्लस आ हो गया कन्वर्ट इनटू रा, ठीक। अब देखो ये क्या बनेगा, हमने पी लिख लिया और ये ता का हमने री ले लिया, तो ता स्वर रहित बचा हमारे पास, ठीक है ना, पी। अब देखिए ता और जो ये बना रा, ता और रा चूंकि संयुक्त वर्ण होते हैं, ता और रा से एक वर्ण बनता है, कौन सा, त्रा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, हम अलग अलग ता और रा नहीं लिखेंगे, बस इसी में री वाले में ये देखना है, ता और रा हम अलग नहीं लिखेंगे बल्कि त्रा बना देंगे, ठीक है। त्रा तो शूल आप जानते हैं ना, पित्रा, और आ की मात्रा लग जाएगी, पित्रा ले, ठीक। ये हो गई आपकी यड़ संधि। तो बच्चों देखिए, आप पूरा यड़ संधि हो गई है, इसको आप देख लीजिएगा कैसे शब्द बनते हैं। यदि प्लस अपी है ना, इसका ई लिया, इसका आ लिया, तो क्या हो गया, ये कन्वर्ट या में, ठीक है ना। तो यद्यपि जिस तरह से हमने सिखाया उसी तरह से ये सारे जो उदाहरण है अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझाने के लिए मैंने बता दिया, और बाकी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब अयादी संधि देखो, यदि ए ओ औ, ठीक। अब ए किधर है, जिस तरफ से हम लोगों ने पढ़ा पहले, सबसे पहले वाला शब्द है उसमें यदि ये स्वर आते हैं, ए ओ औ, यानी पहले वाले शब्द के लास्ट वाले वर्ण में परिवर्तन होता है, तो पहले शब्द का लास्ट वर्ण में अगर ये आ गए, ये वाले स्वर ए ओ औ, इसके बाद कोई विजातीय स्वर आ जाए तो उनके मेल से होने पर क्रमशः जो ए है उसका हो जाता है ए। कैसे हो जाता है, आप देखें, ए का ए हो जाता है विजातीय स्वर में। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर अयादी संधि का लिखा है, ए के प्लस ए के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आता है तो ए हो जाएगा, ए प्लस विजातीय स्वर मतलब ए, आ और या, और नीचे हलन लगा है। ए के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो आए, ठीक है, यानी एक मात्रा बढ़ गई, आए, आए हो गया ये। ओ के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो क्या हो जाता है, अब, और औ के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो आव हो जाता है। यानी इसकी परिभाषा इधर वाले हम देखते हैं, जैसे यण संधि में और अयादी संधि में हम लेफ्ट वाले स्वरों को देखते हैं कि लेफ्ट में कौन से स्वर आ रहे हैं, उधर कौन सा आ रहा है उससे मतलब नहीं, फिर बना का ये हम देखते हैं। जैसे हमने यण संधि में देखा था कि ई या ई के बाद कोई विजातीय स्वर तो ई का या, ऊ या ऊ के बाद वा, रे के बाद रा। ऐसे इसमें हम लोग देखेंगे अयादी संधि में ए के बाद विजातीय स्वर तो ए का ए का आय, ओ का अब, ओ का आव, यानी ये भी आपको याद रखना है कि कन्वर्ट होके बनता क्या है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ए आय ओ आओ, यही बनता है। अब एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पर ने प्लस अन, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है, इसका नियम क्या है, ए के बाद प्लस कोई भी विजातीय स्वर यहाँ पे आ रहा है तो ए हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हमने ए निकाल लिया इससे मात्रा, तो ना यानी अनुस्वार, इस पर ना के नीचे हलंत लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमने स्वर यहाँ पर ले लिया है, ठीक, और ये वाला स्वर ले लिया है, तो ये मिलके ए हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ए ही बनता है जब ए की मात्रा के साथ कुछ भी मिलाएंगे अयादी संधि में, तो ये ए बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हम अगर बनाते हैं संधि तो क्या संधि बनी, ना लिख दिया हमने, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए ए, तो न या न, ठीक, ये बन जाएगा न या न। इसी तरह से देखो, पो प्लस, अब ओ वाला देख लो, पो प्लस अन, अगर हमने लिखा यहाँ पर तो हमने क्या बताया था,
ओ का अव हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ ओ की मात्रा ले ली प्लस आ ले लिया तो क्या हो जाएगा अव। ठीक है ना, ए का ए और ओ का अव और यहाँ पा, ये स्वर रहित हो गया तो हमारा जो शब्द बनेगा संधि वाला क्या हो जाएगा प और ये व और ये न। ठीक, पवन। ठीक है ना, इसी तरह से ए और आय के भी होते हैं, अभी मैं आपकी बुक से आपको दिखा रही हूँ। अब आप देखें, जैसे हमने यहाँ पर देखा ए का, देखें एक उदाहरण, ए से क्या हो नए प्लस अक, तो ए का क्या हो जाएगा आय। देखिए तो देखिए यहाँ पर लिखा है नायक, आ की मात्रा लग गई, आय नायक। ठीक, गै प्लस अक गायक। ठीक, ए आय ओ वाला देखो प प्लस अन। ठीक, पहले वैसे पो प्लस अन होता तो क्या बनता पवन, अब यहाँ पर औ की मात्रा लगी है मतलब आव, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा पावन। प प्लस अक क्या बन जाएगा पावक। यदि यहाँ पर होता पो प्लस अक तो क्या बनता, यहाँ पे आ की मात्रा न लगती तब क्या बनता पवक। ठीक है ना, अगर पो प्लस अक होता तो पवक बनता और औ की मात्रा लगी है तो पावक। ठीक, ए आए ओ औ। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गई है संधियां, स्वर संधि बेसिकली यही पूछी जाती है, ये कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग अपनी बुक से व्यंजन संधि विसर्ग संधि को पढ़ लेंगे। ठीक है, और बाकी एक्सरसाइजेस मैं अभी पिक आपको भेज दूंगी, उसको देखकर आप कंप्लीट कर लीजिए।